सिंपल है, साथ ही इनके लिए PDF हमें ये गिवन है। तो f(x) हमें यहाँ से ये गिवन है PDF में, थीटा ग्रेटर देन 2 थीटा के लिए थीटा बिलोंग्स टू आर अननोन देन द MLE ऑफ थीटा। MLE ऑफ थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें अगर ये फंक्शन गिवन है तो हम जानते हैं f का अगर इंटीग्रेशन किया जाए, लिमिट हमें यहाँ से 2 थीटा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थीटा दी है तो इंटीग्रेशन की लिमिट 2 थीटा से इनफाइनाइट लेंगे। इसमें अगर f का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करें तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यही हमें यहाँ से किया है हमने। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k कांस्टेंट है, k बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल थीटा बाहर आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। e की घात माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की घात माइनस x माइनस आ गया, लिमिट लगा देंगे माइनस 2 थीटा से प्लस थीटा की इनफाइनाइट के बीच में लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये अपर लोअर लिमिट वैल्यू देगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से e की पावर 2 थीटा, e की पावर माइनस में 2 थीटा आ गई और यहाँ से e की पावर थीटा, पहले से ये आधार समान है तो घातें जुड़ गई, k इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, k इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल थीटा आ गया यहाँ पे। तो f की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब f हमारे पास समानुपाती हो गया e की पावर माइनस 2 थीटा की। अगर f समानुपाती है तो l की वैल्यू हम निकालेंगे इनके प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ xi कॉमा थीटा लिखेंगे, i इक्वल्स टू 1 to n लिखेंगे। तो इसके केस में e की पावर 2 थीटा n टाइम रिपीट होगा तो इसकी पावर हमारे पास n आ गई। तो अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने के केस में l की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग इक्वल्स टू 2 थीटा n लॉग e आएगा, लॉग e का मान 1 होगा। इसका हमने अवकलन कर लेना है, 2n आएगा जो कि हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम यहाँ से 0 के बराबर नहीं होता, हम जानते हैं नहीं होगा, तो इसे ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में लेंगे। तो ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स में ये वैल्यू आएगी तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ से यही देखना था, MLE इक्वल्स टू 1/2 मिनिमम ऑफ, इसके मिनिमम के फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से हमने x1 लिखा है, x1 का मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो, तो ये मिनिमम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी MLE आ गई हमारे पास यहाँ से ये। थैंक यू।